हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों के लिए हिंदी टीजीटी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ। ये सारे प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ये प्रश्न हिंदी टीजीटी के बिफोर एग्ज़ाम में अगेन अगेन पूछे गए हैं। यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। आप चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली का विकास किस अपभ्रंश में माना जाता है? मैथिली का विकास किस अपभ्रंश में माना जाता है? ये 2004 में टीजीटी की परीक्षा में पूछा गया था। आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है सौरसैनी अपभ्रंश, ऑप्शन बी मागधी अपभ्रंश, ऑप्शन सी अर्धमागधी अपभ्रंश, ऑप्शन डी महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मागधी अपभ्रंश। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी मागधी अपभ्रंश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? दूसरा प्रश्न है, कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? गाइज, हिंदी भाषा और बोलियों से संबंधित प्रश्न जरूर परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे वो हिंदी टीजीटी का पेपर हो या हिंदी से संबंधित कोई भी पेपर हो रहा है जिसमें हिंदी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो भाषा और बोलियों से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो आप लोग ये चाहें तो हिंदी भाषा और बोलियों से संबंधित मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप लोग जाके वीडियो वॉच कर सकते हैं। चलिए फिर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है? कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए ब्रज, ऑप्शन बी खड़ी बोली, ऑप्शन डी बघेली। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बघेली। पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? बघेली। पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है बघेली। आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? इसके पहले प्रश्न में पूछा गया था कि पश्चिमी हिंदी की कौन सी बोली नहीं है, और तीसरा प्रश्न हमारा है कि पूर्वी हिंदी की कौन सी बोली नहीं है। देखिए 2004 के टीजीटी के पेपर में ये दोनों प्रश्न रिपीट किए गए हैं और दोनों ही प्रश्न बोलियों और भाषाओं से संबंधित है। चलिए आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी बघेली, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ी, ऑप्शन डी मालवी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। ब्रजबुली का प्रयोग कहाँ होता है? ब्रजबुली का प्रयोग कहाँ होता है? आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी ब्रज क्षेत्र, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी बंगाल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बंगाल। देखिए गाइज, हम आप लोगों से ऑलरेडी पहले भी कह चुके हैं कि हिंदी साहित्य में भाषा और बोलियां से संबंधित टॉपिक आप लोग जरूर पढ़ें, क्योंकि ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न 2 से 4 जरूर प्रश्न बन जाते हैं और ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है गाइज। तो आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बोली और भाषा की, आप लोग जाके वीडियो ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? अभी हमने आप लोगों से कहा क्या कि बोली और भाषाओं से संबंधित टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये प्रश्न, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं और अगेन अगेन हर ईयर में लगभग रिपीट किया गया है ये प्रश्न। आप लोग देख सकते हैं 2004 में भी ये प्रश्न पूछा गया था और 2005 में भी ये प्रश्न रिपीट किया गया है कि निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी और बघेली। इसका सही उत्तर होगा बघेली। ये प्रश्न 2004 में भी पूछा गया है, हमने आप लोगों को बताया है, और ये प्रश्न सेम 2005 में रिपीट किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है भाषा और बोली। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सघोष महाप्राण ध्वनि है? निम्नलिखित में से कौन सी सघोष महाप्राण ध्वनि है? आप लोगों का सेकेंड टॉपिक जो हिंदी ग्रामर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है वर्णमाला। वर्णमाला आप लोग जरूर पढ़ें और डिटेल में पढ़ें। इसका भी वीडियो मैंने बना रखी है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप वर्णमाला भी जाके मेरे चैनल पे वॉच कर सकते हैं।
चलिए देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा घोष महाप्राण ध्वनि नहीं है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी घा। घा सघोष महाप्राण ध्वनि नहीं है। आगे प्रश्न देखते हैं। अभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इसका सही उत्तर होगा पतंजलि। अभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? पतंजलि ने किया था। ये प्रश्न दिसंबर 2005 में हिंदी टीजीटी में पूछा गया था। चलिए आगे देखते हैं। खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ? खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ था? ये 2006 जून में टीजीटी के पेपर में पूछा गया था कि खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ था। तो ये आप लोगों को तो पता ही होगा कि ये प्रेम सागर में किया गया था। किस में किया गया था? प्रेम सागर में। आगे देखते हैं। नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? ऑप्शन देख लीजिए। खरोष्ठी लिपि, ब्राह्मी लिपि, नागरी लिपि। तो इसका सही उत्तर होगा ब्राह्मी लिपि। आगे देखते हैं। पा ध्वनि का उच्चारण स्थान बताना है। ये दिसंबर 2006 के टीजीटी के पेपर में पूछा गया था। हम आपसे क्या कहे हैं कि वर्णमाला, हिंदी भाषा और बोलियां, हिंदी व्याकरण से ये सब टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से टीजीटी के परीक्षाओं में प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, चाहे वो हिंदी से संबंधित कोई भी परीक्षा हो। यदि हिंदी के प्रश्न उसमें पूछे जाएंगे तो आपको वर्णमाला से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो आप वर्णमाला से संबंधित सारे प्रश्नों को अच्छे से पढ़ें। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए दंत, ऑप्शन बी ओष्ठ, ऑप्शन सी मूर्धन्य, ऑप्शन डी कंठ। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ओष्ठ। पा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित बोलियों में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? देखिए अभी हमने कहा ना कि भाषा और बोली मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जून 2007 में होने वाले टीजीटी की परीक्षा में ये भाषा और बोलियों से प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी ब्रज, ऑप्शन सी मैथिली, ऑप्शन डी खड़ी बोली। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मैथिली। निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? मैथिली। मैथिली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया था? पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया था? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी इंसा अनलखा, ऑप्शन डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आपने देखा होगा कि लगभग 2004, 5, 6, 7 इन सालों में हिंदी की भाषा और बोलियां तथा वर्णमाला से संबंधित कई प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये दोनों ही टॉपिक हिंदी ग्रामर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट है गाइज। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए और साथ में इन वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाके वो वीडियो वॉच कर सकते हैं। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।